अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल को हम एक ढंग से पढ़ेंगे, मतलब एक निमोनिक के साथ, एक ट्रिक के साथ आपको समझा देंगे कि क्रेब्स साइकिल किस तरह आप इसको बहुत जल्द ही ये वीडियो देखने के बाद आपकी फिंगर टिप्स में आएगा बिल्कुल भी। अच्छा, जो क्रेब्स साइकिल है ये किसी एक साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था क्रैब, उसी की वजह से इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पहला प्रोडक्ट जो है ना वो सिट्रेट बनता है, इसीलिए। अच्छा, तो क्रैब साइकिल स्टार्ट कर लेते हैं। आपको स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको एक निमोनिक बताना चाहता हूँ, एक ट्रिक बताना चाहता हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए कि क्रैब साइकिल को किस तरह हम मेमोराइज कर सकते हैं। देखिए, आपको याद रखना होगा कुछ इस तरह का एक निमोनिक, CIOK। ठीक है, CIOK। CI को आप यहाँ से ले लें कि क्रिमिनल इंफॉर्मेशन का एक डिपार्टमेंट होता है ना। ठीक है, CIOK। ठीक है, CIOK के बाद सीधी सादी फायजा मेडिकल ऑफिसर, फायजा मेडिकल ऑफिसर। CIOK, सीधी सादी फायजा मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, आप कुछ भी इसमें इसी तरह के निमोनिक खुद बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया आप वहीं पे करेंगे ना। आपको इसी तरह मैंने वर्ड फायजा इस्तेमाल किया, नेम, आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मतलब निमोनिक किस तरह मुझे बहुत ईजी लगा, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया। CIOK, सीधी सादी फायजा मेडिकल ऑफिसर, इतनी सी बात है। अब जो है इसके जो इंजाइम है ना हर स्टेप का, वो भी आसान है। अब पहले ये कर लेते हैं कि ये किस तरह होता है। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास है, होता क्या है कि आपके साथ मतलब सेल में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या पैदा होता है? ठीक है, पायरुवेट। ठीक है, ये सबको पता है। ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। पायरुवेट प्रोड्यूस हो गया। अब पायरुवेट जो है, पायरुवेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोए में। ठीक है, पायरुवेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एसिटाइल कोए में। इसको मैं मार्कर से लिखता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नाइट नाइट टाइम है इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। पायरुवेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोए में। ठीक है, अब इस पे जो एंजाइम एक्ट करता है ना उसको बोलते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट करता है पायरुवेट पे, इसको क्या बोलते हैं? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट तो इसका नाम है, आप डीहाइड्रोजिनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज, या इसका पूरा नाम जो है ना पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज है। अब सबसे पहले क्या था? एसिटाइल कोए हमारे पास है। ठीक है, अब एसिटाइल कोए पे एसिटाइल कोए एक और कंपाउंड के साथ मिल जाएगा जो कि स्टार्ट होगा सी से। हमारा हमने कहा था ना स्टार्टिंग कहाँ से? CIOK, सीधी सादी फायजा मेडिकल ऑफिसर। अब होगा क्या कि होता ये है कि ये हमारे पास एक और कंपाउंड है। ठीक है, अब सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट जो है ना हमारे पास यहाँ पर होता है। क्या होता है? ऑक्जेलो, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, अब हमने कहा सबसे पहला प्रोडक्ट सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो होगा ये कि ये एसिटाइल कोए जो कि पायरुवेट से आया था, इसके साथ मिल जाता है ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं, इनके मिलने के बाद एक कंपाउंड बन जाता है जो सी से स्टार्ट है। इसको हम बोलते हैं सिट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सिट्रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिट्रेट। अब यहाँ पर जो एक एंजाइम एक्ट करेगा, यानी कि इन दोनों को मिलाएगा, एक एंजाइम इन दोनों को मिलाएगा कि आगे एक कंपाउंड बन जाए, उस एंजाइम का नाम है सिंथेटेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंथेटेज, सिंथा सिंथेटेज। इस एंजाइम को याद रखना। ठीक है, सिंथेटेज। अब सिट्रेट हमारे पास बना, अब नया कंपाउंड किससे बनेगा? आइसिस बनेगा। तो सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा एक और एंजाइम की मौजूदगी में आइसोसिट्रेट में। ठीक है, आइसो सिट्रेट में। और हमने पहले ही कहा था सी के बाद आई से कोई कंपाउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आई से स्टार्ट हो गया। सी के बाद किस में स्टार्ट हो गया? आइसोसिट्रेट में। अब आइसोसिट्रेट से आइसोसिट्रेट जब आया
तो इस पे भी एक एंजाइम ने एक्ट किया और उस एंजाइम का नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेज, या उसका पूरा नाम कहूँ तो सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आप जस्ट डिहाइड्रोजिनेज कर लें, ठीक है? डिहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया। या फिर पूरा नाम इसका क्या है? सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। अब आइसोसिट्रेट जो है ना, एक और कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जो कहीं ना कहीं ओ से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, आइसोसिट्रेट के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो ऑक्जेलो सक्सीनेट में, ठीक है? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्जेलो सक्सीनेट, ठीक है? ये ओ से स्टार्ट है ना, हमने पहले भी कहा था। ये देखो ओ वाली बात आ गई। ये क्या है? ऑक्जेलो सक्सीनेट। ऑक्जेलो सक्सीनेट पे या बस आइसोसिट्रेट से इस स्टेप में आ गया। यहाँ पर भी एक एंजाइम होगा। यहाँ एंजाइम एक ही है, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है? तो यहाँ पर भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? डिहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया। अब ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा के वाले कंपाउंड में, तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ये ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, ठीक है? अल्फा को तो मैं ऐसे अल्फा कह रहा हूँ, कीटो इसीलिए मैंने के लिखा है यहाँ पर, ठीक है? कीटो ग्लूटरेट में, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हर स्टेप में मैंने कहा कि एक एक एंजाइम होगा, ठीक है? अब यहाँ पर भी जो एंजाइम काम करेगा ना, यानी ऑक्जेलो, इसको मैं फोकस कर लूँ, हाँ, ऑक्जेलोसक्सिनेट को अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है, यहाँ पर भी एक ही एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज। देखिए अभी तक एंजाइम भी सेम आ रहा है, ठीक है? डिहाइड्रोजिनेज, या इसका जो पूरा नाम है ना, ऑक्जेलोसक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी एस वाले कंपाउंड में, ठीक है? तो एस वाले का कंपाउंड क्या होगा? तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है, ये पूरा साइकिल है। अल्फा कीटोग्लूटरेट ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सक्सिनाइल कोए में। ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोए में। अब सक्सिनाइल कोए में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर भी लाजमी बात है, कोई एंजाइम होगा, सेम ही एंजाइम होगा, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है? बहुत आसान है, डिहाइड्रोजिनेज। देखिए अभी तक एंजाइम भी सेम आ रहा है। अब सक्सिनाइल को ए जो है ना, दोबारा एक और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी एस से होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, सक्सिनाइल को ए जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। सक्सिनाइल को ए किस में कन्वर्ट होगा? सक्सिनेट में, ठीक है? इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे सक्सिनेट, ये होगा सक्सिनेट। अब सक्सिनेट जो है, ये सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर एंजाइम चेंज है जिसको बोलते हैं थायोकाइनेज, ठीक है? थायोकाइनेज, अब थायोकाइनेज हो गया। अब सक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट होगा एफ वाले कंपाउंड में, फिर एम, फिर ओ। अब ये सक्सिनेट जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ वाले कंपाउंड में जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्यूमरेट, फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट पे कन्वर्ट हो गया। अब फ्यूमरेट पे कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर भी लाजमी बात है, एंजाइम होगा, फिर वही एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है? क्या नाम है इसका? डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। देखिए मोस्टली एंजाइम भी सेम है, तो बहुत आसान है। फ्यूमरेट के बाद ये कन्वर्ट होगा एम वाले कंपाउंड में, जिसको हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है, एफ के बाद एम है, तो ये होगा कन्वर्ट होगा मैलेट में, ठीक है? किस में कन्वर्ट होगा? मैलेट में, मैलेट में होगा। और मैलेट पे एक एंजाइम और एक्ट करता है जिसको कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है ओ वाले कंपाउंड में, ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है? ये हो गया ओ वाला कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्जेलो एसीटेट। अब यहाँ पर भी जो एंजाइम काम करेगा सेम वही, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है? डिहाइड्रोजिनेज। देखिए ये हमारे पास हो गया पूरा क्रेब साइकिल, जिसको इस एक दफ़ा मैं इसको फिर रिवाइज करता हूँ। बहुत आसान है, ठीक है? क्या हुआ था कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमें पायरुवेट मिला। अब पायरुवेट पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करता है, कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोए में। अब एसिटाइल कोए पे मुख्तलिफ रिएक्शन होंगे, ठीक है? सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट इस पे मिल जाता है और सिंथेटेज की मौजूदगी में सी वाला कंपाउंड बना देता है, जो कि हमने फार्मूला बताया था, CIOK, सीधी सादी फायजा मेडिकल ऑफिसर, ठीक है? तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप इसको एक दो दफ़ा रीड कर लें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि किस तरह होता है। इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला आ रहा हो तो आप लोग बाय व्हाट्सएप हमें इस नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपके लिए वो टॉपिक अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद
बात ये आ जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ-साथ आप मुझे फ़ेसबुक, इंस्टा में भी फ़ॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसके अलावा ये क्रैब साइकिल हो या कोई भी ऐसा टॉपिक, इसी मेथड से ये जो आज समझाया है, ऐसे न्यूमोनिक्स से डिफरेंट टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं मैंने। आप चाहें तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान वे से आपको समझाया है मैंने कि क्रैब साइकिल को कैसे आप फिंगर टिप्स में कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप इसको इसी तरह बनाएँ और नोट्स बनाएँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको कोई परेशानी होगी। तो ये है हमारे पास क्रैब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल और किस तरह याद करना है, ये अभी बहुत आसान है। देखें, एक दो में अगर इसको बंद कर लूँ, सी सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, ठीक है? सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, उसके बाद सॉरी सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ठीक है? ऑक्ज़ालोसक्सिनेट, फिर अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, फिर क्या आ जाती है? सक्सिनाइल कोई, फिर सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्ज़ैलो एसीटेट, ठीक है? तो ये हमारे पास क्रैब साइकिल आ जाता है। तो होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। प्लीज़ दोबारा वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।